बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ये जो मैं साग लेके आई थी, फिर ये मैं जो है ना ला के धो के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कि फ्रिज में रखने से ये थोड़ा ताज़ा हो जाता है, क्योंकि आजकल रेडियो में ये साग और धनिया पुदीना ये ऐसे मुरझाए हुए मिलते हैं कि बंदे का दिल खफा हो जाता है इनको देख के। तो इसलिए मैं ला के ना, तो मैंने इसे ठंडे ठंडे पानी से धो के इसे मैंने जो है ना फ्रिज में रख दिया था। और मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ कि जईद की कॉल आई थी, उन्होंने खाना बाहर खाना है, तो मैंने कहा चलो इसे मैं कट करके सेव कर देती हूँ, फिर ये इंशाल्लाह कल बना देंगे। खाना तो मैंने बनाना नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कुछ ऐसी चीज़ बना लेती हूँ कि कोई और काम कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल मैंने जो है ना टाइम को सेव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि टाइम को सेव ना करने की वजह से मैंने बहुत से नुकसानात उठाए हैं। इस वजह से आजकल मैं जो है ना टाइम को फजूल ज़ाया नहीं करती हूँ और अपने टाइम को जो है ना सेव करती रहती हूँ। साग को मैंने धो के रख दिया है, और हमारे घर में जो है ना बहुत दिनों से आलू पड़े हुए थे जो ख़राब होने वाले थे, तो मैंने कहा ये वैसे ज़ाया चले जाएंगे, तो ऐसे करती हूँ कि इसके जो है ना आलू की टिक्कियाँ बना लेती हूँ और फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि हमारे घर कोई मेहमान वगैरह आए तो फिर जो है ना मैं निकाल के ओवन में गर्म कर लिया करूँगी। ये मैंने सूखा धनिया लिया है, अनारदाना लिया है, ज़ीरा लिया है। लेकिन इस मुर्गे ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, जब भी वाई सवर करती है मुर्गा बोलना शुरू हो जाता है। और ये मैंने जो है ना काली मिर्च ली है, हाँ पहले तो बोल ले। और ये मैंने कसूरी मेथी ली है। अब इन सबको जो है ना मैं पीस लूँगी। तो बड़ा मिर्च मेरे पास ऑलरेडी पीसी हुई है। हाय हाय मुर्गिया, ये हमारे हमसायों में से किसी ने मुर्गा लिया हुआ है, और इस मुर्गे ने मुझे बहुत तंग किया है। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इस मुर्गे की वजह से, क्योंकि एक तो मैं वाई सबर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने फिर वाई सबर का टाइम जो है ना रात को ही रखा हुआ है। लेकिन वाई सबर के अलावा भी जो है ना कभी कभी हम वाई सबर नहीं भी करना चाहते हैं, हम ऐसी डायरेक्ट बोलना चाहते हैं अपने व्यूवर के साथ, तो वो डायरेक्ट बोलने वाला जो सिस्टम था ना वो आजकल मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ तो ये मुर्गा बोल पड़ता है। तो इस्लाम में तो ये है कि अपने जो है ना हमसायों का पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट किया, या तो ये बड़े शहर हैं तो इसमें जो है ना एक दूसरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। जब हम लोग अटक में रहते थे वहाँ पे ज़ाहिर है हम लोग मकामी लोग थे और बहुत अरसे से एक जगह पे रहते थे, वहाँ तो हम लोग बोल के कह देते थे कि ये आपकी इस चीज़ से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, और एक दूसरे को कहते थे। यहाँ तो बंदा कह भी नहीं सकता है, लोग कहते हैं कि ये हमारा अपना घर है, हम जाने हमारा काम जाने, तो जिसकी वजह से बंदा किसी को कुछ भी नहीं कह सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ भी रहो, जिस एरिया में भी रहो, वो आपके मज़हब का ना हो, वो आपके जो है ना बिलादरी का ना हो, वो आपके इलाके का ना हो, लेकिन आपका वो हमसाया तो होता है ना, इस वजह से जो है ना उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये छोटे छोटे काम करके रख लेने चाहिए। जैसे मेरे पास अभी आलू पड़े हुए थे तो ख़राब ही हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसके आलू की टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो चलो कोई मेहमान आता है तो बंदा निकाल लेता है। इस किस्म के जो है ना छोटे छोटे काम करके, जैसे शामी कबाब हो गए, ये बना के रख लें, और कुछ जो है ना समोसे बना के रख लें, ताकि अगर आपके घर मेहमान आए तो आप एकदम निकाल के तो उनको जो है ना उसी वक्त फ्राई करके तो आप मेहमानों के सामने रख सकते हैं। किसी टाइम घर में कोई बंदा होता है लाने वाला, कभी नहीं होता है, तो ये छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए। मैं पहले करती होती थी, लेकिन जब से यूट्यूब पे काम शुरू किया है मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मुझे टाइम इस वजह से नहीं मिल रहा था कि मुझे टाइम को मैनेज करना नहीं आ रहा था। जब टाइम को मैनेज करना आ जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कोई भी हाउस वाइफ है जो घर में काम करती है, एक्स्ट्रा काम करती है, जैसे कि घर में वो कपड़े का बिज़नेस कर रही है, ऑनलाइन काम कर रही है, या टीचर है, या बाहर निकलती है, बाहर के काम करती है, जो औरत भी
जो है ना वर्क करती है, उससे जो है ना घर को और अपने वर्क को जो है ना टाइम को मैनेज करना आता हो, कि उसे पता हो कि मैंने जो है ना किस टाइम कौन सा काम करना है। यकीन जाने में जो है ना 2-3 दिन ही हुए हैं कि मैंने डायरी में जो है ना अपने टाइम को मैनेज करना सीखा है, और मैंने ये देखा है कि मैंने किस टाइम को कैसे सेव करना है, और जो है ना छोटे छोटे जो टाइम होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो वक्त होते हैं हमारे, और उसको कैसे सेव करना है। तो आप यकीन जाने कि बहुत बचत हो जाती है, और मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सी आसान होना शुरू हो गई है। और जो मैं हर वक्त डिप्रेशन का शिकार थी, वो भी आज तीसरा चौथा दिन है मैं उसकी भी शिकार नहीं हूँ। मैं सब औरतों को मशवरा दूंगी, जो औरतें जो है ना वर्क करती हैं, वो चाहिए कि वो अपनी एक पर्सनल डायरी बनाएं, और उस डायरी को अपने किचन में ही रखें। और रात को जब सारे काम से फारिग हो जाएं तो जो है ना किचन में आए और उस डायरी को निकालें, और नेक्स्ट डे की जो है ना सारा टाइम टेबल सेट कर लें कि हम लोगों ने सुबह उठ के कौन कौन से काम करने हैं, खाने में हम लोगों ने क्या बनाना है, हम लोगों ने बाहर जाना है, अगर मैंने कोई सूट सिलाई करने हैं तो लेस लेने जाना है तो किस टाइम जाना है। ये सारी जब आप सेटिंग कर लेंगी तो जब आप सुबह उठेंगी तो आप ये एक फ्रेश सुबह होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने क्या क्या काम करने हैं। फिर आप उस रूटीन के साथ चलेंगी तो फिर आप देखना कि जो है ना आपके काम किस कदर आसान होते हैं और आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रही हूँ कि मैं जो है ना ज़ाती तौर पे इस जो है ना इससे गुज़री हूँ, क्योंकि मैं जो थी ना, मैंने जब ये चैनल खोला है तो मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे नहीं पता था कि इस चैनल पे जो है ना इतना टफ़ टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाना और उसकी एडिटिंग करना और फिर उसे अपलोड करना, इसके अलावा भी हमारे बहुत से काम होते हैं। जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने बहुत से काम करने होते हैं, तब जाके हमारे जो है ना चैनल कामयाब होता है। तो जो है ना ये सारे काम जब इकट्ठे हो गए, और घर और फिर की जो है ना बीमारी, और फिर हमारा गाँव अचानक चले जाना, वहाँ के काम करना, ये सारे काम जब मिल गए, और यकीन जाने मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मेरी बाजी जो है ना इसी शहर में रहती है, मैं बाजी के घर महीनों महीनों नहीं जाती हूँ, मुझे जो है ना टाइम ही नहीं मिलता बाजी के घर जाऊँ, क्योंकि टाइम मुझे कहाँ से मिले, मैं इतनी बिज़ी होती हूँ। टिक्कियाँ मेरी तैयार हो गई हैं, और जो है ना लेकिन थोड़ी स्पाइसी बन गई थी, और साथ मेरी चटनी भी स्पाइसी थी, तो मेरे तो जो है ना कानों से धुएँ निकल गए। मतलब ये कि दही के साथ ठीक है, केचप के साथ ठीक है, लेकिन ये कि आगे मिर्चों वाली जो चटनी है उसके साथ ये सही नहीं चलेंगी। और मैं जो है ना साथ अपने लिए मज़े की चाय बनाई है, और आजकल मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो दूध पत्ती बना लेती हूँ, क्योंकि कम जो पीनी होती है तो फिर दूध पत्ती ही पी लें। और आप लोगों को मेरी आज की बातें और मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने इसके बारे में भी कमेंट करना है। ये बातें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं कहती हूँ, मेरा ज़ाती तजर्बे से जो गुजरी हूँ, मैं कहती हूँ जो नए यूट्यूबर आए हैं या वैसी जो बाहर वर्किंग वोमेन है, वो जो है ना अगर कुछ असूलों पे चलें तो ज़िंदगी उनकी बहुत आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने अपने लिए क्या मैनेजमेंट की है और मैंने क्या टाइम टेबल बनाया है, जिसकी वजह से जो है ना मैं थोड़ी सी ज़िंदगी आसान होगी। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी शेयर करूँगी। और टिक्कियों को मैंने जो है ना बाकी को फ्रीज़ कर लिया है, और जो मैंने खानी थी वो मैंने खा ली, और बाकी को जो है ना मैं जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। और इधर मैं आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ। आप लोगों ने जो है ना मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नए लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हमें याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।